वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक कायम रखते हैं, जो कि वैसे कभी पूरा होने नहीं वाला है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है इन फ्यूचर भी चाहिए मुझे। तो एक जोनास नाम का पुलिस वाला एक घर में जाता है। इस घर में जो है एक औरत एंड उसका बेटा दोनों मिलकर रहते हैं यहाँ पे। इस लड़के को पता नहीं होता है उसका बाप कौन है। तो ये जो जोनास होता है उसका अंकल होता है। अंकल जोनास जो है काफ़ी सवाल जवाब पूछता है पढ़ाई के बारे में इस लड़के से, लेकिन वो बोल नहीं पाता तो उसको चाटा मारता है, जैसे कि उसका कोई डिपार्टमेंट का गुस्सा निकाला है इस लड़के के ऊपर। तभी कुछ घंटे बाद जो ये लड़का देखता है कि अंकल जोनास कमीना झाटू वो उसकी माँ के साथ सोया है साला। जब इस झाटू जोनास को पता चलता है तो वो यहाँ से भाग जाता है। इस लड़के की माँ एंड ये लड़का जो कार से पीछा करते हैं, लेकिन जोनास को पकड़ नहीं पाते हैं। तो एक जमी हुई झील में इस लड़के की माँ जो है गाड़ी उधर रोक देती है। गाड़ी से बाहर ये लड़का बाहर निकलता है अपनी माँ को बचाने के लिए, लेकिन ये जो पूरी गाड़ी होती है वो पानी में डूब जाती है। तो ये जमी हुई झील में थे एंड ये झील के बीच में होते हैं इसलिए। तो प्रेजेंट टाइम एक कोल नाम का पुलिस वाला जो कि कहीं पे भी सो जाता है, उसका जो बॉस है उसको नशेड़ी समझता है, यानी कोल को। अभी के लिए कोल जो है अकेले रहता है, लेकिन उसकी पत्नी एक्स वाइफ जिसका नाम है राकेल, वो कोल के बेटे के साथ रहती है। तभी एक बर्टी नाम की औरत जो है अपने ऑफिस के काम से जब निकल रही थी तो उसके पीछे एक रेड कलर की गाड़ी उसको पीछा करती है। रास्ते के बीच में बर्टी रुक जाती है, वो देखती है वो पीछे जो गाड़ी है रेड कलर की वो भी उसके पीछे रुका हुआ होता है। तो इमरजेंसी लाइट जलाती है, जिसके बाद वो साइड से निकल जाता है रेड कलर की गाड़ी। बर्टी की एक बेटी होती है जो कि इंतजार कर रही थी घर में बर्टी का, जिसका नाम है जोसेफाइन एंड उसका पति का नाम होता है फिलिप। बर्टी जब घर में पहुंच जाती है तो 60 मीटर की दूरी में वो रेड कलर की गाड़ी पहले से होती है। इसका मतलब ये है कि ये कोई ठुकाई वाला है। अभी के लिए तो बर्टी अपने घर में पहुंच जाती है, मिलती है अपनी बेटी से। बर्टी का जो पति होता है फिलिप, वो यहाँ पे काम पे निकल जाता है रात के टाइम में, उसका कोई शिफ्ट होगा। रात में जब बर्टी पड़ रही थी तो मैं भी कोई गांडू जो है वो बर्फ़ फेंकता है खिड़की पे। एंड इनके घर में एक स्नोमैन बनी हुई थी, क्योंकि वैसे भी लो टेम्परेचर होती है बाहर एंड घर के अंदर भी, तो आसपास बर्फ़ ही होते हैं। अगले दिन जो है कोल मिलता है कि पुलिस वाली से एक दूसरे डिपार्टमेंट से जिसका नाम है कैटरीन। तो कोल इस लड़की को देख के कुछ नहीं होता, वो उसकी नज़र होती है उसके कॉन्फिडेंशियल पुराने केस के फाइल में। जोसेफाइन जब घर में होती है तो वो अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन वो बाहर देखती है कि स्नोमैन जो बना हुआ था उसके ऊपर में भी एक कपड़ा होता है। लेकिन पता चलता है कि बर्टी जो अभी गायब हो चुकी इस जगह से। तो पुलिस आसपास के लोगों से पूछते हैं। एक बुढ़िया कहती है कि वो जोसेफाइन को बाहर देखी थी जो कि अपनी माँ को ढूंढ रही थी। कोल जो है कैटरीन की पुरानी केसेस फाइल जो होती है वो चेक करता है, तो उसमें बहुत से ऐसे मिसिंग पर्सन होते हैं। तो कुछ साल पहले जो है एक राफ्टो नाम का आदमी होता है एक्चुअली पुलिस वाला, जो कि फेडी से मिलता है। वो फेडी कहता है उसकी पत्नी तो गायब है अभी। तो हो सकता है ये वाला जो केस है वो प्रेजेंट केस से जुड़ा होगा, प्रेजेंट सीन। कोल जो है वो जोसेफाइन से मिलता है। जोसेफाइन कहती है कि एक हफ्ते पहले जो है उसका बाप फिलिप जब वो काफ़ी गुस्सा हो गया था उसकी माँ के ऊपर, एंड उसका बाप नहीं चाहता कि जोसेफाइन फ़ोन रखे अपने पास। ठीक है, रात के टाइम में जो है बर्टी को लौटना होता है घर में ताकि उसका पति कहीं काम पे जा सके। तो मैं भी ये जो दिन के टाइम में जो है बर्टी रहती घर में, लेकिन अभी अचानक से कहीं गायब हो चुके हैं, तो ये भी दिक्कत है। जोसेफाइन ये भी कहती है कि उसका जो बाप है वो एक दिन रोया था काफ़ी बुरी तरीके से, एंड इतना वो टेंशन में था कि वो बाथरूम में अपने आप को दरवाज़ा बंद करके रखा था। कोल जो है वो कैटरीन की फाइल फिर से चेक करता है, उसमें एक कटी हुई लाश की फ़ोटो मिलती है। उसमें उस लाश को देख के लग रहा था कि उसकी बॉडी मतलब साइड से कटी हुई थी, जैसे कि गांडू होने के पास बहुत अच्छा टाइम था लाश को काटने के लिए। फर्स्ट सीन तो आफ्टर ये जो ऑफिसर होता है वो उस क्राइम सीन में पहुंचता है, जबकि सस्पेंडेड होता एक ऑफिसर होता है, क्योंकि ये एक बेवड़ा होता है साला। जो कटी हुई औरत की जो लाश मिलती है वो एक किसी टूरिस्ट के इलाके में मिलती है, जहाँ पे काट हुई या फिर जो भी होता है, जहाँ पे वो केबल काट होती है। कोल को पता चलता है एक एली नाम की औरत जो है वो कुछ महीने पहले मिसिंग हो गई थी, इसी ठंडी के मौसम में ही जब बर्फ़ गिरा था। तो ये लोग समझते हैं कि ये जो गांडू खून है वो जब बर्फ़ गिरता है, यानी जब ठंडी का मौसम होता है तो तभी अपना क्राइम को वो एग्जीक्यूट करता है। तो कोल जो है फिलिप से पूछताछ करता है। ये लोग ये कहता है कि उसे पता नहीं कि बर्टी किसी डॉक्टर से मिली थी लास्ट टाइम। कोल अपनी एक्स वाइफ से फिर से मिलता है अकेल से, एंड उसकी प्रेजेंट पति से मिलता है जिसका नाम है मैथ्यूस। मैथ्यूस से में भी एक प्लास्टिक सर्जन होता है। अभी जो पुलिस को कॉल आती है जिसमें कि ये लोग कहते हैं कि सिल्विया नाम की औरत जो मिसिंग है, जिसकी उम्र 33 से 35 साल के आसपास है। कोल एंड कैटरीन ने उसके घर में जाके देखते हैं, सिल्विया तो बिल्कुल सही सलामत होती है। तो दोनों को लगता है कोई गांडू होगा, शायद मजाक किया होगा पुलिस के साथ। तो ये लोग जो है निकल लेते हैं। इनके जाने के बाद जो सिल्विया किसी को कॉल करके कहती है कि वो उसका बच्चा है, तभी कोई गांडू जो है वो सिल्विया को बेहोश करके उसको काट देता है। उसको काट के स्नोमैन बनाता है। स्नोमैन के आसपास स्नोमैन में जो है एक
कुछ चॉकलेट टाइप की चीज़ होती है, मे भी ये कॉफ़ी बीन्स होती है शायद। इसके बाद कोल एंड कैटरीन मिलते हैं सिल्विया की ट्विन सिस्टर से जिसका नाम है एनी। वो कहते हैं उसकी बहन मिसिंग है एंड उसके घर में जो है ये लोग उसकी लाश मिलती है। एक्चुअली उसकी जो सर होता है वो कोई गांडू जो है साला स्नोमैन के सर में लगा दिया था एंड जहाँ पे सिल्विया थी बाकी की बॉडी उसी जगह में ही होती है जहाँ पे वो मुर्गे काट रहे थे शायद। उसकी ट्विन सिस्टर एनी कहती है कि सिल्विया जो प्रेग्नेंट तो थी लेकिन उसने एबॉर्शन करवा लिया था। तो इस जगह में एक एबी स्टॉप नाम का आदमी वो पॉपुलर होता है जो कि डॉक्टर वेलिस्टीन नाम के डॉक्टर से झाटू डॉक्टर से मिलता है क्योंकि ये डॉक्टर एक गांडू होता है साला। कैटरीन वो टकले को देखती है इसी जगह में ही। डॉक्टर एबी स्टॉप जो है उसके सामने डॉक्टर वेलिस्टाइन जो है एक लड़की को लेकर आता है। डॉक्टर वेलिस्टाइन जो है इस लड़की का वो ऊपर का हिस्सा दिखाता है तो ये गांडू एबी स्टॉप जो है उसका फ़ोटो खींच के यहाँ से चला जाता है। तो दोनों डॉक्टर ही गांडू होते हैं। तो कोल के घर में जो एक आदमी जब काम करता है लेकिन मैं भी उसने जो है कोल का मेडिसिन ऐसे बदल दिया है। इसका मतलब यही कि ठुकाई वाला जो है उसे मेडिसिन के बारे में अच्छी जानकारी है। कोल एंड कैटरीन जो है अगले दिन डॉक्टर वेलिस्टीन के घर में जाते हैं। कैटरीन जो है बाहर से देखती है वही मासूम लड़की को जो कि उस दिन उसका फ़ोटो खींच के वो लिया था। ये लोग पूछते हैं डॉक्टर वेलिस्टीन से कि सिल्विया उसके पेशेंट के लिस्ट में तो था लेकिन ये गांडू डॉक्टर वेलिस्टीन से उससे कभी मिला नहीं कहता है। एंड ये गांडू तो अच्छी तरीके से जानता ही है एबी स्टॉप को। दुनिया इन दोनों को डॉक्टर मानती है अच्छी वाली लेकिन ये गांडू वाले इंसान होते हैं अंदर से। कोल मिलता है अपने डिपार्टमेंट में एडा से जो कि यहाँ पे कंट्रोल रूम में भी काम करती है। वो दिखाती है डॉक्टर एबी एंड डॉक्टर वेलिस्टीन जो वो फ़ोटो खींचे होते हैं उस लड़की का। तो हो सकता है उस दिन कैटरीन ने वीडियो बना दिया होगा। कोल अभी फिर से जो कुछ फाइल चेक करता है इसमें कि एबी स्टॉप एंड बहुत से डॉक्टर के बारे में आर्टिकल्स लिखी हुई थी। साथ में एक एसएन कॉर्प नाम का एक कंपनी भी मिलता है उसे। कोल जाता है एसएन कॉर्प से मिलने के लिए तो वो मिलता है एसएन से। ये आदमी कहता है कि जो एबी स्टॉप है इस कंपनी के लिए काम किया था। जब वो पूछता है एप्टो के बारे में जो कि इसी टाइप का केस को इन्वेस्टिगेशन किया था तो वो कहता है कि वो मर चुका है अभी। तो पास्ट सीन एप्टो जब नहा होता है मज़े से वो सुनता है कुछ अजीब सी आवाज़। वो जब चेक करता है तो फुटस्टेप होते हैं घर में। इसका मतलब ये है कि कोई गांडू घर में घुसा था। एप्टो अपने ही घर में देखते हैं एक नोट जो कि ठुकाई वालों में से था जो कि किसी ठुकाई वाले ने भेजा था रख के गया था साला। उनके केस में एक लेला नाम की जो औरत है वो एबॉर्शन करवाई थी उन्हें पता होता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो सिल्विया नाम की जो औरत होती है वो भी एबॉर्शन करवाई थी एंड उसका खून हो गया बुरी तरीके से। कोल मिलता है एप्टो के पार्टनर से। वो कहता है कि वो एप्टो इतना परेशान हो गया था कि वो अपने आप को गोली मार के उड़ा दिया था शॉटगन से शायद। एंड उसकी बेटी होती है कैटरीन। उसकी पत्नी तो कब की छोड़ के उसको जा चुकी थी। पता नहीं ये लोग छोड़ के जाते ही क्यों है कि पता नहीं ये गांडू लोग जो छोड़ के जाते ही क्यों है कि अपने पति पत्नी को। अगर छोड़ के जाना था तो ये लोग शादी क्यों करते साले। तो लास्ट टाइम जो है एप्टो की लाश एक केबिन में मिली थी तो कोल उस केबिन में जाकर थोड़ा सा चेकआउट करता है एक्चुअली चेक इन। अभी पुलिस को जब बर्टी का फ़ोन का लोकेशन मिलता है जब ये पता लगाते हैं तो उसकी फ़ोन का लोकेशन डॉक्टर वेलिस्टीन के घर में मिलता है। तो अकेली कैटरीन जो है उस घर में जाके देखती है डॉक्टर वेलिस्टीन को ढूंढती है लेकिन मिलते नहीं है वो गांडू। बर्टी का जो फ़ोन होता है वो किसी रेफ्रिजरेटर में सेलो टेप से चिपका हुआ था वो भी साइलेंट मोड में। तभी कैटरीन को जो है बाहर एक गैराज में एक लाश मिलती है उसके पास शॉटगन एंड उसकी खोपड़ी उड़ी हुई थी। पुलिस जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को यहाँ पे कटी हुई लाश मिलती है बर्टी एंड डाल की। एक्चुअली ये एक और औरत होती है जो कि गायब हो गई थी। तो ये लाश वो डॉक्टर वेलिस्टीन का ही होता है शायद। वैसे भी उसकी खोपड़ी उड़ी हुई थी बुरी तरीके से पहचान तो नहीं सकते उसका शक्ल क्या था। तो कोल अभी वापस आकर वो कैटरीन को ढूंढता है क्योंकि कैटरीन अभी थोड़ी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो गई है। वो अकेली गई थी उस डॉक्टर वेलिस्टीन के घर में सिग्नल मिलने के बाद। इसीलिए जो ये डॉक्टर आरबी होता है वो किसी लैला नाम की औरत के साथ उसका अफेयर था। जैसे कि ये भी एक ठगी डॉक्टर होता है। ये वही गांडू डॉक्टर होता है जो कि उस दिन स्टेज के पीछे फ़ोटो खींचा था उस लड़की का। एंड आरबी एंड लैला को जो है वो आफ्टर ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जो कि प्रेजेंट टाइम में मर चुका है एंड उसकी बेटी कैटरीन होती है। कैटरीन मिलती है डॉक्टर आरबी स्टॉप से एक पार्टी में। वो गांडू डॉक्टर जो उसका फ़ोटो खींच के चला जाता है एंड अपना रूम का नंबर वो उसको कहता है ताकि वो कैटरीन के साथ टपाटप करे उस रूम के अंदर। साला कमीना डॉक्टर साला गांडू। कैटरीन उस रूम में जाके कुछ कैमरा छुपाती है लेकिन ठुकाई वाला जो है मैं भी पहले से छुपा होता साला कैटरीन को बेहोश करके उसका उंगली काटता है एंड उसकी उंगली से उसके पास एक डिवाइस होती है जिसमें कि वो कैमरा वो सब रिकॉर्डिंग होती है। उस डिवाइस से जब वो एक फाइल वीडियो फाइल में भी डिलीट करता है शायद। अगले दिन चाहे कोल देखता है खिड़की से कि उसके गाड़ी के ऊपर स्नोमैन बनी हुई है। गाड़ी के अंदर जाके वो जब चेक करता है तो कैटरीन मिलती है। मैं भी ये मर चुकी होती है या फिर बेहोश होती है क्योंकि इसकी बॉडी जब कटी नहीं
कटी हुई नहीं थी, बस उंगली कटी हुई थी। तभी उसकी डिवाइस से इनको एक वीडियो मिलती है जिसमें कि वो इंटरव्यू गई थी, एक्चुअली वो पूछताछ गई थी फिलिप से, जो कि पति होता है बर्टी का। इसकी लाश जब डॉक्टर वेलेस्टन के घर में मिली थी कटी हुई। इन दोनों के बीच में बातें चल रही थी कि वो किसी डॉक्टर से मिलने गया था। कोल जो है पूछताछ करता है फिलिप से, वो कहता है कि उस दिन जो है ये दोनों ही डॉक्टर के पास क्यों गए थे। तो फिलिप कहता है कि जोसेफिन जो उसकी बेटी नहीं है वो इनफर्टाइल है, तो वो बेटी किसी और की है। एक्चुअली जोसेफिन का बाप कोई और है, लेकिन वो तब भी जोसेफिन से बहुत प्यार करता है, उसकी बेटी मानता है वो। तो ये दोनों मिले थे किसी हार्मोन कंसल्टेंट से, मैं भी उसका नाम होता है डॉक्टर मैथ्यूस, प्रेजेंट टाइम में जो पति होता है राकेल का। तो कोल को एक लोकेशन मिलती है, एक रेड कलर की गाड़ी कहीं जा रही है। उस घर के अंदर वो जाके देखता है तो वो अपनी बेटे एंड उसकी एक्स वाइफ को देखता है, जो कि बंधे हुए होते हैं। एंड गांडू जैसे खड़ा हुआ मिलता है अभी मैथ्यूस, क्योंकि कोल ने इन लोगों को काफ़ी कॉल करने की कोशिश तो किया था, लेकिन वो ये लोग उठाए नहीं थे, बिजी होते हैं। एंड ओलेग जो है यानी कि जो कोल का बेटा, मैथ्यूस ने उसे कहा था पार्टी में ले जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो गांडू साला ठुकाई के लिए लाया है। कोल जब इस घर में घुसा था तो उसे दीवार में जो है कटी हुई उंगली कील ठोक के मिली थी। तो कोल देखता है मैथ्यूस को एंड अपनी पत्नी और बेटे को इस घर के अंदर। तो ये गांडू कहता है कि चुपचाप उसे बैठने के लिए उसका गन ले जाता है। मैथ्यूस वही लड़का होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो मूवी की स्टार्टिंग में जो मैथ्यूस जिसका अंकल जोनास आके सवाल पूछता है, लेकिन वो मारता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। तभी ये मासूम लड़का मैथ्यूस देखता है कि उसकी माँ अंकल जोनास के साथ सोई है। अंकल जोनास को जब पता चलता है तो वो यहाँ से भाग जाता है। तो मैथ्यूस को भी पता नहीं होता है कि उसका बाप एक्चुअली है कौन। तभी से जो है वो ऐसी औरतों के ऊपर गुस्सा होता है जिनके बच्चों के बाप एक्चुअली होता कौन है वो किसी को नहीं पता। उस दिन से ये मैथ्यूस सोचता है कि वो सबकी गांड मार देगा बुरी तरीके से। गांड मारने के बाद जो उनकी बॉडी को काटेगा एंड उनके बेहोश होने के बाद ही काटता है, लेकिन कुछ विक्टिम के साथ जो है मैथ्यूस ने शॉटगन का भी इस्तेमाल किया था, उनकी खोपड़ी उड़ा दी थी। हालांकि पुलिस जो इस चीज़ को सुसाइड समझ के इस केस को क्लोज कर देती थी। तो कोल एंड मैथ्यूस के बीच हाथापाई होती है। गांडू मैथ्यूस भाग जाता है साला। कोल जब उसके पीछे भागता है तो वो गोली मार देता है कोल को एंड वो समझाता है कि उसे किस टाइप की तकलीफ़ है, किस टाइप की तकलीफ़ होती है उन औरतों से जिनके बच्चे का बाप कौन होता है वो किसी को नहीं पता। मैथ्यूस दूसरी गोली मारने वाला होता है कोल को, लेकिन ये लोग एक झील में होते हैं शायद। तो मैथ्यूस गांडू जो है वो नीचे गिर के मार जाता है कुत्ते जैसे तड़प के एंड वो ऊपर वापस आ भी नहीं पाता है। मैं भी उसको स्विमिंग नहीं आती होगी एंड डेफिनेटली कोल तो बचाएगा नहीं, खूनी ठुकाई वाला साला गांडू। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 500-600 लाइक कर रखते हैं, जो कि वैसे भी कभी पूरा नहीं होता है।